बंग आवाज स्पॉन्सर्ड बाय श्री बालाजी फैशन एंड ओकिनी। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं बंग आवाज। मैं हूं श्वेता पांडे। शिल्पांचल की जनता के लिए ये नाम नए नहीं है। रोहित नोनिया और उनके करीबी सुजीत सिंह। पुलिस ने हाल ही में दोनों के खिलाफ एक नॉन बेलेबल एफआईआर दर्ज किया है। रोहित नोनिया, जो कभी कुल्टी नगर पालिका के पार्षद थे और अब तृणमूल नेता और वार्ड 58 के वर्तमान पार्षद संजय नोनिया के पिता हैं। साल 2015 में आसनसोल नगर निगम बनने के बाद संजय ने चुनाव लड़ा और रिकॉर्ड जीत हासिल की। उनका यह सिलसिला 2022 के नगर निगम चुनाव में भी जारी रहा। दूसरी ओर रोहित नोनिया सालों से राजनीति में सक्रिय हैं और सुजीत सिंह एक कारोबारी हैं। इनका प्रभाव धेमोमेन, कोलियरी और आसपास के इलाकों में देखा जाता है। उनकी दबंगई के चर्चे भी आम हैं। हालांकि इन दिनों उनका नाम विवादों में आ रहा है, खासकर जमीन के कारोबार से जुड़े मामलों में। कई स्थानीय निवासियों ने उन पर जमीन हड़पने का आरोप लगाया है, लेकिन इस बार का मामला कुछ अलग है। ये मामला सरकारी कार्य में बाधा डालने का है। आखिर क्या है पूरा मामला और क्यों रोहित और सुजीत इस विवाद में फंस गए हैं, जानेंगे विस्तार से। हर सवाल का मिलेगा जवाब कुछ ही पलों में हमारे इस खास रिपोर्ट में। ফার্নিচার ওয়ার্ল্ড শুধু নামই নয়, সত্যি ফার্নিচারের ওয়ার্ল্ড। একটা দুটো নয়, পুরো 4টে ফ্লোরই শুধু শুধু এক্সক্লুসিভ ফার্নিচারের সম্ভার পাবেন। প্রত্যেক ফ্লোরে আছে চোখ ধাঁধানো ফার্নিচারের বিশাল সম্ভার, তাও আবার 20% ছাড়ের সাথে। पहले आपको बताते हैं घटना के बारे में। ये विवाद जुड़ा है जीटी रोड के किनारे 27 मोड़ के पास स्थित एक जमीन से, जहां बिजली विभाग द्वारा हाई टेंशन टावर लगाने की योजना बनाई गई थी। इस जमीन पर कुछ स्थानीय लोगों का मालिकाना हक था। कुछ जमीन मालिकों ने उचित मुआवजा लेकर अपनी जमीन बिजली विभाग को सौंप दी, जबकि अन्य मालिक किसी कारणवश अपनी जमीन देने के लिए सहमत नहीं हुए। ये थी विवाद की पहली वजह, जिसने हंगामे को यहां तक ला खड़ा किया। आपको बता दें कि रोहित नोनिया, उनके बेटे संजय नोनिया और उनके परिवार के अन्य सदस्यों और कुछ करीबियों का भी इस क्षेत्र की जमीन के बड़े टुकड़े पर मालिकाना हक था, लेकिन हंगामे के वक्त स्थल पर उनमें से कोई मौजूद नहीं था। मतलब है साफ, रोहित नोनिया नहीं चाहते थे प्रशासन से सीधी टकराहट। विवादित जमीन पर बनाई गई थी एक दीवार और इसी दीवार को तोड़ने के साथ शुरू हुआ हंगामा। एक छोटे से ब्रेक के बाद बताएंगे आपको कि किन परिस्थितियों में विवाद ने लिया विकराल रूप और कैसे नाम जुड़ गया रोहित नोनिया और सुजीत सिंह का। इस साल श्री बालाजी फैशन लेकर आया है स्पेशल फेस्टिव कलेक्शंस। ट्रेडिशनल से लेकर ट्रेंडी लेटेस्ट डिजाइनर साड़ियों के कलेक्शंस। শ্রী বালাজি ফ্যাশন শাড়ি শুধুমাত্র শাড়ি নয়, এটি বাংলার সংস্কৃতি ও সভ্যতার আভাস দিয়ে আধুনিকতার ছাপ। প্রত্যেক রকমের সিল্ক শাড়ি পাওয়া যাবে শ্রী বালাজি ফ্যাশনে। इसके अलावा लेटेस्ट डिजाइन के स्टिच एंड अनस्टिच सूट, डिजाइनर साड़ियाँ और वेस्टर्न के अट्रैक्टिव कलेक्शन से बालाजी फैशन में जो है हर घर की पसंद। श्री बालाजी फैशन, जीटी रोड ऑपोजिट सुहा सिनेमा हॉल, आसनसोल। पुलिस के अनुसार इस मामले को लेकर जमीन मालिकों के साथ कई बार बैठकें हुई, जिसमें जिला शासक और बिजली विभाग के अधिकारी शामिल थे। पहली बार लगभग 7 महीने पहले जब बिजली विभाग और पुलिस अधिकारी स्थल पर पहुंचते हैं, टावर निर्माण के लिए स्थल पर बनाए गए दीवार को तोड़ दिया जाता है। यहीं से जमीन मालिकों का शुरू होता है हंगामा। स्थिति बिगड़ती देख बिजली विभाग और पुलिस के अधिकारी मौके से पीछे हट जाते हैं।
बात करेंगे एफआईआर और आरोप की। 28 सितंबर को जब टावर लगाने का काम फिर से शुरू हुआ तो स्थानीय लोग कार्यस्थल पर पहुंचे और फिर से काम रोक दिया। पुलिस ने बताया कि इसी दिन हंगामा करने वालों ने अधिकारियों के साथ हाथापाई की, जिससे कई पुलिस अधिकारी घायल हो गए, जिनमें एसआई सुखदेव लक्ष्मण, एसआई एस विश्वास और अन्य शामिल थे। इन सभी का इलाज जिला अस्पताल में हुआ। आसनसोल साउथ पीपी प्रभारी संजीव दे ने 22 नामजद और लगभग 50 अन्य लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की, जिसमें रोहित नोनिया और सुजीत सिंह का नाम भी शामिल है। उन पर आरोप है कि उन्होंने भीड़ को उकसाया और अधिकारियों पर हमले करवाए। रोहित नोनिया और सुजीत सिंह का नाम विवादों से अक्सर जुड़ता है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि वे लंबे समय से इस क्षेत्र पर प्रभावी तरीके से काम करते आ रहे हैं, लेकिन अब उन पर गंभीर आरोप लगे हैं। वर्तमान में बिजली विभाग ने अक्टूबर के पहले सप्ताह में टावर लगाने का कार्य फिर से शुरू किया है और इस बार किसी प्रकार का विरोध नहीं हुआ। ये विवाद न केवल स्थानीय राजनीति में एक नई चर्चा को जन्म दे रहा है, बल्कि क्षेत्र में सत्ता संरचना पर भी सवाल उठा रहा है। ये वाकया सबक है उनके लिए जो खुद को सत्ता के चहीते मानते हैं और भूल जाते हैं कि देश के प्रत्येक नागरिक की तरह वो भी एक आम नागरिक है। कई बार फिल्मों में ये डायलॉग सुना है, पुलिस वालों की ना दोस्ती अच्छी ना दुश्मनी। इनके प्रभाव के कारण कई क्षेत्रों में दबंगों की तूती बोलती है, लेकिन उन्हें यह नहीं भूलना चाहिए कि देश उनकी दबंगई या पुलिस के साथ अच्छे संबंधों से नहीं चलता, बल्कि संविधान से चलता है। जब कानून के रखवाले और दबंग एक साथ खड़े हो तो आम जनता के अधिकार कुचले जाते हैं। संविधान का उद्देश्य है कि उन सभी नागरिकों को सम्मान और न्याय मिले, अधिकार मिले, चाहे वो अमीर हो या गरीब। इसलिए दबंगों को यह समझना होगा कि संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है और कानून के सामने सब बराबर है। वीडियो में इतना ही, फिर होगी मुलाकात। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन प्रेस कर ले ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, लोगों के साथ इसे शेयर करें। नमस्कार।